मेन समस्या है, वर्षों से लड़के हैं, अस्पताल की व्यवस्था तो होनी चाहिए। देखो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है ना, वो सिर्फ ऑन पेपर होती है, वो जो है ग्राउंड पे वर्क नहीं होता है। 60,000 का बिल किसी का 70,000 का कहाँ से देगा कोई? आमदनी तो कुछ है नहीं। ग्रांटी हम उठाया, अब यह खाया, यह भी 40,000 भरना पड़नी। अरे एक बूंद पानी नहीं चढ़ आज से हमारे टंकी देखो जा पाई। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ एपिसोडा में। तो यूथ एपिसोडा में आज उत्तराखंड की नौनी की टीम है नई टिहरी में, और नई टिहरी में हम हैं तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे हम लोगों से बात कर लें, क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्या चुनावी मौसम चल रहा है, किसको ये लोग चाहते हैं, अपने जो अभी विधायक है उनसे कितने खुश हैं, जो सरकार है उनसे कितने खुश हैं, क्या यहाँ की पब्लिक बदलाव चाहती है या फिर स्थायित्व चाहती है, जो जैसा है वो वैसा ही रहे। इन सब मुद्दों को लेके हम बात करते हैं लोगों से। आइए बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। तो टिहरी बांध की 12% रॉयल्टी पर पहला अधिकार टिहरी गढ़वाल का है। कुछ इसी तरह की मांगों के साथ यहाँ धरने पे लोग बैठे हुए हैं, और हमें दूसरे साथी प्रवेश करते ही यहाँ पे दिख गए, तो हमने कहा सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए, तो क्या कुछ आपका नाम है, क्या आपके संगठन का नाम है, और क्या आपकी मांगे हैं? आप यहाँ बैठे हैं, कब से बैठे हैं? मेरा नाम सागर भंडारी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और पिछले 9 दिनों से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे। और जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध से 12% रॉयल्टी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को मिलती है, और उस रॉयल्टी से का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा, वो अन्य जिलों में खर्च हो रही है। जबकि हम लोग मतलब टिहरी बांध बनने से हम लोग प्रभावित हुए हैं, हमने अपनी जमीनें वहाँ पे डुबाई, अपने रिश्ते नाते वहाँ पे हमारे टूट गए हैं, सब बिखर गए हैं, और हमारी सभ्यता डूब गई, हमारी संस्कृति डूब गई, लेकिन हमें जो है उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो हमारी यही मांग, स्पष्ट मांग है कि भाई जो 12% रॉयल्टी जो टिहरी बांध से मिली है, चूंकि हम लोग उससे प्रभावित है, तो वो 12% रॉयल्टी यहाँ पे हमारे टिहरी गढ़वाल पे खर्च की जाए। उससे सबसे पहले हमारी बिजली और पानी फ्री कराए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि दिल्ली और पंजाब में तक यहाँ पे बिजली फ्री कर दी गई है, जबकि हम लोग तो ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं, ऊर्जा यहाँ पे बन रही है। तो हमारी यही स्पष्ट मांग है कि भाई सबसे पहले तो उस 12% रॉयल्टी से हमारी बिजली और पानी फ्री करी जाए, और उसके बाद जो है अन्य जो शेष धनराशि है उससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और यहाँ के टिहरी के जो समग्र विकास में उसको करते हुए। तो नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या नाम है मैम आपका? सीमा किरसाली। हाँ, किरसाली जी, सीमा जी। तो सीमा जी, अभी हम जानना चाह रहे थे क्या कुछ यहाँ मुद्दे हैं अभी, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, और जो अभी विधायक हैं इस समय उनके कार्य से कितना जो है पब्लिक खुश है? सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम भी रखा हुआ है, और ये कल भी पत्रकार भाई आए थे, आज बहन आ रखी है। तो सब कह रहे हैं कि चुनाव, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारी 2005 में ये शहर शिफ्ट हो गया था, 20 साल से ऊपर हो चुका है, और आज तक इन्होंने लिखित हमारे साथ बाकायदा हनुमंत राय कमेटी, उसका शायद आप लोग कहीं भी इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे मिल जाएंगे, तो आप उसमें देखना पानी और बिजली फ्री की थी इन्होंने। चलो बिजली का शुरू से चल रहा था, यूनिट उस समय कम थी, इसलिए लोगों ने भी हंगामा नहीं किया। वैसे होना ये चाहिए था कि जो टिहरी के लोग हैं, बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा सा शहर है, 50-55 हजार इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन चलो नहीं किया तो चल रहा है। लेकिन आज आप बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं जो ईट टू माउथ लोग हैं कि डेली कमाना डेली खाना है, तो ये लोग 60 और 70 हजार का बिल कहाँ, इनकी 1-1.5 साल की भी सैलरी इतनी नहीं है, और इन्होंने एकदम से 20 साल बाद उन्होंने 50,000, 60,000, 60 से नीचे तो किसी का है ही नहीं, और जो कॉमर्शियल उनके 1-1.5 लाख रुपए कहाँ से आम आदमी देगा। और माननीय विधायक जी जो है वो हमारे कांग्रेस के थे, अभी बीजेपी में गए हैं, खैर उनका अपना कार्य है, वो हम उसमें क्या चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे ये लगता है कि उनको आना चाहिए था ऐसे मुद्दों में। ये जनता का मुद्दा था, हमने शुरू के दिन उनको फोन किया था, फर्स्ट डे यहीं से फोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और ना उसके बाद बैक कॉल की। इतना तो एक मैं भी पद में रही हूँ, मैं 5 साल बिल्कुल फुर्सत नहीं, लेकिन मैं छोटे से छोटा मुद्दा और बड़े से मुद्दे पहुंचा, हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन हम पहुंचे हैं और हमने करा है उस काम को। और चलो विधायक है, उनका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक दिन तो आ जाते हैं, 10वां दिन है आज, हमें एक दिन तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो नाराजगी है कि कम से कम स्थानीय विधायक को आना चाहिए, और जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, 9 दिन से वो लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, वो सुननी चाहिए थी आवाज उनकी कम से कम। तो उत्तराखंड की नौनी को बहुत सारी बुआरियां मिल गई है, नौनी बुआरी सब मिल गया। अब आप ये बताओ कि अभी जो आपका ये अभी जो मतलब फिर से चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों के क्षेत्र में कोई समस्या है, या अभी जो चल रहा है सब ठीक है, विधायक जी ने बढ़िया कर रखा है? क्या कर रखा है विधायक जी ने बढ़िया, हमें यहाँ 9वां दिन हो गए, विधायक जी यहाँ देखने नहीं आए हैं, हमने चुन के विधायक जी को भेजा था,
हमारी कुछ समस्या देखो 25 साल हो गए, 25 साल से बोल रहे हैं बिजली पानी माफ होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। विधायक जी ने कुछ नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारी बिजली पानी माफ किया जाए। हमारा ये कहना है कि हमें आज 9वां दिन है और 9 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई शासन प्रशासन यहाँ पे देखने नहीं आया। और ये है कि हमारा देखो किसी का 60,000 का बिल, किसी का 70,000 का, कहाँ से देगा कोई? आमदनी तो कुछ है नहीं। हमें ये बिल पकड़ाया जा रहा है, कनेक्शन कटने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमारे साथ हमारे छोटे ये बेटा सागर भंडारी आया, वो हमारे साथ उसने हमारी मदद की। वही बैठा हुआ रात दिन वो धरने में बैठा हुआ, कोई शासन प्रशासन यहाँ पे झांकने तक नहीं आ रहे। मैं बोली पुरानी टीरिन हम उठाया, तब यह खाया, यख भी 40-40 हजार बहन पानी, अरे एक बूंद पानी नहीं चढ़ आज से हमारे टंकी देखने जा पहले। हाँ पहले टंकी देखने जा और तब वो लोग कुछ नहीं सरकार, अरे नेताओं को जो नेताओं ने भतियों जनता तब आज या उपाध्याय ठीक काम करना नहीं करना को विधायक पता नहीं, हम क्या जाना, हम देखी नहीं, वो बेचारा नाम पछाड़ दबे तक हम खाली वोट देना था जनता। और अब की बात पुरानी तेरी बेटिया नहीं तेरी चलत, अरे देर दोनों भानी वाला चख भी हम किस्ता लोग परेशानी है। अब की बार शक्ल देख के वोट देना फिर तब। शकल तो सब की देखी कौन सी क्या जान सही बात है। शकल सब हजार भरे ना हमने पर्चे जो समझे जड़े वो हमारी जमीन गई है। अचक जाना बिल बना, भानीवाल जाना बिल बना, देहरादून जाना बिल बना, या हुआ हम लोग कुछ टीडी में क्या क्या समस्या है? विधायक सही काम कर रहे हैं? हाँ विधायक का काम तो क्या बोलना, बट ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। अच्छा, बेरोजगारी। तो इस मामले में बात हुई कुछ, कभी आया लगा कि विधायक क्या ये लोग आए हैं? देखो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है ना, वो सिर्फ ऑन पेपर होती है, ठीक है, वो जो है ग्राउंड पे वर्क नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जिसकी वजह से सारे जो है बीटेक और एमबीए जो भी स्टूडेंट है ना, वो सारे बाहर जाते हैं जॉब करने के। ये पूरे प्रदेश की समस्या हो गई। आपको लगता है आपके क्षेत्र विशेष में भी कोई समस्याएं हैं यहाँ पे? हमारे क्षेत्र विशेष में तो अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी से परेशानी है। बेरोजगारी से है। टिहरी में तो मैडम हमें तो कोई समस्या लगती नहीं है। हाँ मुझे कोई समस्या नहीं है। पानी का बिल पड़ता है, पानी का बिल पड़ता है, पानी की थोड़ी समस्या होती है, बाद बाकी और स्वास्थ्य की आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ से जो है रेफर सेंटर बना रखा है, वो सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। समस्या है और जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा समस्या है। मेन तो स्वास्थ्य है। हाँ मेन तो स्वास्थ्य होना चाहिए मैडम, बाद बाकी और तो चलता रहेगा। हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती लगता है। जो विधायक के काम कर रहे सही नहीं काम कर रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे जो मेन समस्या है, वर्षों से लड़की है, अस्पताल की व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्यों तो मेन है। अब जो जैसे करता है वो जितना जिसने करना है वो कर ही रहे हैं, प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें। बाद बाकी ये है कि अब उस जादू की छड़ी भी किसी के पास नहीं है कि वो जादू घुमाए और हो गया काम। सालों जादू थोड़ी थोड़ी काम करती है। 5 साल आदमी क्या नहीं कर सकता है, काया पलट कर सकता है। बनाए किसी लिए बना किए जनता ने कि हमारी जन समस्याओं को सुने, क्यों उसी तो बनाया गया विधायक और किसी बनाया गया है, क्यों जन समस्या मतलब सुनी नहीं जा रही है ना? कुछ नहीं सुनी जा रही, कुछ नहीं। बन के आ रहा हूँ, उनको लटकन लेके जा रहा है, उससे थोड़े काम देते भाई। अरे जनता आगे भी तो बताएगी आपको आपने क्या किया। आखिरी चुनाव है, आगे चुनाव है 27 में जो है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा क्या काम किया है आपने। 5 सालों से मेरे हाथ जोड़ने के लिए फिर आना है। जनता नहीं आएगी आपके पास, आप आओगे वोट और जनता के पास खुद आएंगे। आप कुछ चीज को नहीं सोच रहे हो, तो लगता है कि बदलाव हो जाएगा। होना ही है बदलाव भाई। अब इनके भी तो ज्यादा हो गए हैं, अति सर्वत्र बढ़ गई, अति कोई चीज ठीक नहीं होती है। इनका भी घमंड बढ़ गया है ना कि हम ये सब कुछ है। अरे जनता क्या है, जनता क्या नहीं कर सकती है। जनता तो पासा पलट सकती है, सत्ता तो उनके हाथ में है, क्यों ऐसी बात। हाथ में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जनता के हाथ में बहुत कुछ भी है और जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। बात बाकी ऐसा है कि ये तो चलता रहेगा। अब कोई नेता आएगा जाएगा, विधायक बनेंगे न बिगड़ेंगे, सब चीज है जो भी है। आप जो जिसकी समस्याएं हैं वो तो है ही है, वो तो उसको कोई मेन है अस्पताल की समस्या। बस जो बीजेपी कांग्रेस को बनाती है, कांग्रेस बीजेपी को बनाती है, इनका आदान प्रदान चलता रहता है। और कोई तो इतना बजट आता है तो कुछ तो सुविधा होनी चाहिए।
बिजली पानी के बिल भी ज्यादा आ रहे क्या? अब बिजली तो स्मार्ट मीटर लग गए, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं, है नहीं? अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो तो ऊपर केंद्र से ही है। देखा जाए अगर जैसे हमारा टिहरी शहर जो पुराना टिहरी शहर था वो बिजली के लिए ही डूबा है, वो हमारे लिए बिजली की बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। मतलब टिहरी में ही बिजली की बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है। और यहीं से बिजली जा रही है। आते हैं मतलब दिल्ली में फ्री पानी मिल सकता है, केजरीवाल दे सकता है पानी फ्री दे, तो यहाँ टिहरी क्यों नहीं मिल सकता है? तो यहीं पे पानी और यहीं से बिजली यही है। भी यही तो पैदा हो रही है। हमें तो हमारी चीज से ही दूर रखा जा रहा है, हाँ। इसीलिए वो विधायक की कमी है, और चाहे वो क्या नहीं कर सकता है। विधायक की कमी देखो, वही चाहे नाक तले अंधेरा वाला हाल हो हाँ, रखा है। बिल्कुल ऐसी बात है। बाद बाकी ऐसा है कि अब तो ये तो पहाड़ के लोग तो खुद ही सुधार की समस्या बनेगी। हाँ, यदि ये सुधर जाए ना, पूरा यहाँ से लेकर के रुद्रप्रयाग तक, उत्तरकाशी और गुत्तू घंटाली सारी बेल्ट यहाँ पर आएगी। अब सब जो पैसा जा रहा है देहरादून तो जा रहा है, यदि अस्पताल सही हो जाएगा तो व्यापार चलेगा और वो पैसा सब बटेगा, सबको मिलेगा ना वो। धामी जी ने एक घोषणा कर रखी है कि यहाँ पे वो रोपियो बनेगा, क्या इसका रोजगार मिलेगा? रोड से कोई रोजगार नहीं, अस्पताल मेन है। हो सकता है उससे बन सकता है कुछ। न कुछ नहीं, अरे 2% बढ़ेगा, मेन तो अस्पताल है जिससे लोग जनता पलायन कर रही है यहाँ से। तो यदि आप पलायन करते क्यों कर रही है? शिक्षा और स्वास्थ्य। मैडम, मैं 20 साल से यहाँ पे 20-21 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं पहले रुड़की IIT में था और IIT से मैं यहाँ पे आया, दुर्गा मंदिर में मेन पुजारी में रहा हूँ 20 साल तक। अब मेरा ट्रांसफर यहाँ से श्रीनगर कर लिया गया है, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो 2005-6 की जो समस्याएं थी वो समस्या आज भी है, मतलब वो समस्या कहीं पे बदली नहीं है कुछ भी चीज की। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई थोड़ा शहर को पर्यटक से जोड़े, लोग आए यहाँ पे। होटल वाले देखो खाली बैठे रहते हैं सीजन में, उनके पास 2 पैसा आएगा, फिर कुरकुरे वाले के पास 2 पैसा आएगा। थोड़ा सा पर्यटक से जोड़ दिया जाए तो टिहरी के बराबर कोई चीज है ही नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे मार्च अप्रैल से देखो स्वर्ग है ये, बिल्कुल सुकून की नींद आती है यहाँ पे। पर लेकिन करना क्या है, यहाँ पे कोई रोजगार हो ना। मैं देख रहा हूँ कि प्रति माह व्यापार मंडल में देखो ग्राहक गिरता चला जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा ग्राहक किसी भी चीज से, किसी भी चीज के देखो आप ग्राहक प्रत्येक इसमें कर प्रत्येक। मैंने यहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे हैं नीचे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है अच्छा, फिर इंटर के बाद कोई कॉलेज नहीं है ढंग का जो हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? जो विधायक जी हैं वो आते हैं, समस्याएं सुनते हैं क्या टिहरी में? तो विधायक जी समस्याएं तो सभी सुनते हैं। जी। मूल जो समस्या है उत्तराखंड का है, पलायन का है। उत्तराखंड बने 25-26 साल हो गए और जो पलायन हो रहा है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और सबको आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को भी, हम जैसे लोग सामाजिक लोगों को भी। पहाड़ों के अंदर हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे अच्छे हॉस्पिटल हो, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। अब आपको मैं बताऊं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार है। पहाड़ का जो लड़का है इंटर करने के बाद कहाँ जा रहा? देहरादून जा रहा। नीट कोचिंग करना देहरादून जा रहा, जेईई मींस की देहरादून जा रहा। तो अगर सरकार इनको यहाँ पहाड़ों में ले आए, वापस पिथौरागढ़ ले आए, टिहरी ले आए, उत्तरकाशी ले आए, तो यहाँ से पलायन रुकेगा। और सरकार को कहना चाहिए इनसे, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को सरकार मान्यता दे रही है, हम तुम्हें मान्यता तब देंगे, पहले तुम एक एक ब्रांच अपनी पहाड़ों में खोलो, तब तो यहाँ पलायन बचेगा। नहीं तो आप अब देखते रहना, अभी 25 साल हुए, नहीं तो ऐसे 5-10 साल के बाद पूरा उत्तराखंड बचेगा। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पूरा पहाड़ खाली हो रहा है दिन का दिन। तो कारण उसको दूसरी बात हॉस्पिटल समस्या। आज देहरादून के अंदर जाओ, सारे हॉस्पिटल है। अब आप पहाड़ों के अंदर लगाओ, जितने भी नंबर MRI की व्यवस्था है, ना CT स्कैन की व्यवस्था, जो कोई बीमार होता है, किसी एक्सीडेंट होता है, सब रेफर सेंटर बनता है। तो इस पर विचार करना पड़ेगा और सबको विचार करना पड़ेगा, केवल नेताओं को नहीं, आम जनमानस को विचार करना पड़ेगा। और सबसे बात करनी पड़ेगी पहाड़, आखिर पहाड़ बचेगा कैसे? जी जी जी। तो आपने सुनी लोगों की समस्याएं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है घर जो है वो हमारे जो जगह पे है इन्होंने विस्थापित करके हमें डैम बनाया, इतना सारा यहाँ पे पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी जो है वो पर्याप्त नहीं आता है, पानी बहुत कम मिलता है। साथ ही बिजली की समस्या भी यहाँ पे है, टिहरी डैम है, बिजली बाहर जा रही है, लेकिन बिजली की भी यहाँ पे समस्या है। और लेकिन बिल उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, जिससे परेशान है। साथ ही मेन समस्या जो है लोगों की हॉस्पिटल की है कि अगर दूर दराज के गांव से लोग टिहरी आते हैं बड़ी उम्मीद से, लेकिन टिहरी हॉस्पिटल में वो उन समस्याओं का निदान इन्हें नहीं मिल पाता है। वहाँ पे मेन जो मशीनें होती हैं वो तक भी हॉस्पिटल में नहीं है। तो चाहते हैं कि देहरादून जाके किराए पे कमरा लेने से अच्छा अगर टिहरी में ये सब मूलभूत सुविधाएं हो जाती
तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, रोड के भी इनके टॉपिक है। तो आपने सुना, और साथ ही यहाँ की जनता भी मांगती है परिवर्तन। कई लोगों का कहना है कि हमने विधायक जी की शक्ल तक नहीं देखी, तो इस बार टिहरी की जनता भी परिवर्तन के मूड में है। बाकी देखते हैं चुनावी बयार में क्या कुछ होता है, क्योंकि एंड टाइम पे चुनाव में कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन कहते हैं नहीं भी होता है, और नहीं भी कहते हैं हो जाता है। तो यहाँ की समस्या आपने सुनी। बाकी बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।